सर आप मुझे वो रिंग दिलवाने की बोल रहे थे, अभी तक नहीं दिलवाई आपने। अरे दिला दूंगा रिंग भी। अरे तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? वो सर आज मेरा इंटरव्यू था, आपने तो मुझे आज की डेट दी थी, तो इस वजह से मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ मुझे अपना सीवी दे दो। श्रेया, एक्चुअली मैं ना लेट हो रहा हूँ, तो तुम इसका इंटरव्यू ले लो और जो भी पोस्ट ठीक लगे उसको बता देना। और हाँ, इंटरव्यू लेने के बाद ना तुम नीचे आ जाना फाइल लेकर। थोड़ा मैं ना मीटिंग के लिए होटल में जाना है, ठीक है? ओके सर। शिबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रेया, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया था। मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन घर पे पड़ा रहता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, और तुम जॉब करती हो, पूरा घर संभालती हो अकेले। मैंने सोचा कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर मैं यहाँ के देख रहा हूँ तुम तो जॉब के नाम पे अपने बॉस का मन बहला रही हो। नहीं नहीं शिबू, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जॉब के बहाने कोई सर का मन नहीं बहला रही थी। और अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो तो मैं तो तुम्हारी जॉब डायरेक्ट ही लगवा देती ना, तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तुम तो डायरेक्ट जॉब लगवा ही दोगी ना मेरी, क्योंकि इस कंपनी का बॉस तुम्हारा आशिक जो है। और श्रेया, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम घर से तो मांग में सिंदूर लगा के और गले में मंगलसूत्र बांध के आती हो ना, यहाँ के तो तुम्हारे चेहरे से लग भी नहीं रहा कि तुम्हारी शादी हुई भी है। अब समझ में आया, तुम अपने बॉस को बताना नहीं चाहती हो कि तुम शादीशुदा हो। नहीं नहीं शिबू, तुम ना बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो इस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना सब अनमैरिड हैं, तो बस इसीलिए घर से तो मैं ये सब चीज़ें पहन कर आती हूँ, पर यहाँ चेंज करते वक्त ये सब चीज़ें मैं हटा देती हूँ। पर शिबू, मैं ये सब चीज़ें जो कर रही हूँ ये सब इसलिए तो कर रही हूँ ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके, सिक्योर हो सके। बस करो श्रेया, क्या फ्यूचर ब्राइट होगा हमारा, और क्या सिक्योर करना चाहती हो तुम? श्रेया, मुझे एक बात बताओ, कौन सा आदमी अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देख लेगा? और मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी तुम जैसी लड़की से शादी हुई है और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। श्रेया, मुझे आज समझ में आया कि तुम मुझसे इतना बहाने क्यों मारती थी कि रात रात भर तुम्हारी मीटिंग चलती है। मीटिंग तुम्हारी किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे बॉस के साथ चलती थी। और आज ये भी समझ में आ गया कि तुम्हारा बॉस तुम्हें रात में घर क्यों छोड़ने आता था। श्रेया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आज ना मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ कि मेरी किस लड़की से शादी हो गई है। हाँ, किया मैंने ये सब कुछ। अरे ये सब कुछ ना करती तो फिर मैं और क्या करती? तुमने कभी खुद को देखा है? 2 साल से तुम बेरोजगार बैठे हुए हो। अरे घर का राशन, घर का खर्चा, बिजली का बिल, घर का किराया, तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े, ये सब कुछ हो रहा है किसके पैसों से हो रहा है? मेरे पैसों से हो रहा है ना। और अगर मैं आज ये सब चीज़ें नहीं कर रही होती ना तो तुम तो मुझे भूखा ही मार देते। और अच्छा ही हुआ कि आज ये सच ना तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। और वैसे मैं ये सब चीज़ें ना अपने शौक से नहीं कर रही हूँ, मजबूरी में कर रही हूँ। अगर आज तुम कमा रहे होते ना तो मैं आराम से घर में बैठी हुई होती, ना कि किसी की गोद में, समझे तुम? श्रेया, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं कमाता, मैं घर में बैठा रहता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने शौक मौज पूरे करने के लिए ये गलत कदम उठाओगी। श्रेया, इस दुनिया में ना कितनी औरतें ऐसी भी हैं कि जो बाहर जाके काम भी करती हैं और अपने पति के साथ लॉयल भी रहती हैं। शायद मैंने तुम्हें समझने में ना गलती कर दी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा, तुम उस पर साइन कर देना। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात ना किसी को बताऊंगा भी नहीं। मैं बोल दूंगा सारी गलती मेरी थी। और हाँ, मैं इस कंपनी में जॉब भी नहीं करना चाहता, जा रहा हूँ मैं।